हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजिया कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की हिंदी व्याकरण और हमारा विषय होने वाला है रस। तो पहले हम अपनी वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं। तो रस के 4 अंग होते हैं। पहला होता है हमारा स्थायी भाव, दूसरा होता है हमारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव। तो ये 4 होते हैं रस के अंग। हमें रस के अंग के बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि आप जितने भी रस पढ़ोगे ना उसमें उनका स्थायी भाव पूछा जाएगा, विभाव पूछा जाएगा, आलंबन पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें पूछी जाती है। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखे रस के कितने अंग होते हैं तो पहले जाकर वो वीडियोस देख ले, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि रस के कितने अंग होते हैं और क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम क्या पढ़े थे, रस के भेद। तो रस के कितने भेद होते हैं, रस के होते हैं 11 भेद। ठीक है, वैसे तो था पहले 9 भेद, लेकिन 2 भेदों को और उसमें ऐड किया गया है। ठीक है, तब जाके वो हो गए 11 भेद। तो हम पढ़ चुके हैं पहले कि श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस में किसके बारे में बताया जाता है, एक बार मैं आप लोगों को फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ। श्रृंगार रस में जब स्त्री और पुरुष के मध्य जब प्रेम की बातें होती है, जब उन दोनों के प्यार में जो प्रेम रहता है उनकी बातें होती है, तब हमारा होता है श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है हमारा रति। और इसमें भी आते हैं 2 भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा संयोग श्रृंगार रस और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार रस। तो संयोग से हमें समझ में आता है, मतलब जब स्त्री और पुरुष के मिलने के बारे बातें हो, उन दोनों के जब मिले उसके बारे में काव्य में दिया गया रहे, तब वो होता है हमारा संयोग श्रृंगार रस। वियोग में क्या होगा, अब संयोग में जब मिलने की बातें हुई तो वियोग में बिछड़ने की बातें होगी। जब स्त्री और पुरुष के बिछड़ने की बातें कही गई रहेगी तब होगा हमारा वियोग श्रृंगार रस। तो ये तो था श्रृंगार रस। और इसकी अगर पूरे डिटेल में वीडियोस देखने हैं एग्जाम्पल्स के साथ, तो मैं पहले बना चुकी हूँ, तो आप जाके वो देख सकते हैं। दूसरा क्या था हमारा हास्य रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है, इसका स्थायी भाव होता है हास्य, मतलब हंसना। जब आप किसी व्यक्ति को देखें, किसी वस्तु को देखें और आपको देखकर अतरंगी सा कोई रहे और आपको हंसी आ जाए, तब होता है हमारा हास्य रस। ठीक है, इसके भी बारे में मैं पहले वीडियोस में बताई हूँ, तो जाकर आप देख सकते हैं। उसके बाद था हमारा वीर रस। वीर रस में क्या होता है, जब किसी की वीरता के बारे बताई गई हो, जब बताया जाए आपको किसी की वीरता के बारे, तब हमारा जाकर होता है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव होता है हमारा उत्साह। आपको स्थायी भाव याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको रस दे दिया रहेगा तो उसका स्थायी भाव लिखना रहेगा, या फिर स्थायी भाव दिया रहेगा तो आपको रस पहचानना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम्स में, इसलिए आपको रस के बारे में अच्छे से पढ़ना है। तो मेरी पहली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद हम देखे थे रौद्र रस, मतलब क्रोध। इसका स्थायी भाव होता है क्रोध, गुस्सा आना। मतलब कुछ ऐसा चीज देख ले आप कि आपको गुस्सा आ जाए। ठीक है, आपके स्थायी भाव में उत्पन्न गुस्सा हो जाए, क्रोध हो जाए। जब काव्य आप पढ़े उसमें गुस्से के बारे बताया जाए, किसी के क्रोध के बारे बताया जाए, तो वो होता है हमारा रौद्र रस। भयानक रस मतलब भय। इसका स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। भयानक से हमें समझ में आ रहा है, जब भी भय, हमें कोई चीज को देख ले, हमारे मन में हमारे भाव क्या उत्पन्न हो जाए, भय के उत्पन्न हो जाए। किसी चीज को देखकर हम डर जाए। अगर आपको सांप से डर लगता है तो आप उसको देख के क्या हो जाएगी, आपके मन में भय उत्पन्न हो जाएगी ना, आप उसे देख के डर जाओगे। तो वो होता है हमारा भयानक रस। उसके बाद हम पढ़े थे करुण रस। करुण रस में हम शोक के बारे बातें करते हैं। इसका स्थायी भाव शोक होता है। मतलब शोक का ही तात्पर्य ये होता है ना, जब किसी की मृत्यु के बारे बातें हो रही हो, जिसकी मृत्यु हो गई है उसके बारे में बताया जाता है। जब कोई भी वो व्यक्ति जो बता रहा है उसकी पीड़ा बताता रहे, तो वो होता है हमारा करुण रस में आता है। तो इसके भी उदाहरण मैं अपनी पहली वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसके बाद हम पढ़े थे विभत्स रस। तो इसमें क्या रहता है, इसमें इसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, मतलब घृणा। किसी चीज को देख ले, अत्यंत गंदे चीज को देख के जब आपके मन में घृणा आ जाए, जुगुप्सा उत्पन्न हो जाए, तो वो होता है हमारा विभत्स रस। अब उसके बाद हम पढ़े थे अद्भुत रस, मतलब आश्चर्य हो जाना। किसी चीज को देख के इसका स्थायी भाव रहता है विस्मय। ठीक है, कोई ऐसी चीज देख ले जो पता है हाँ ये तो हो सकता है, लेकिन जब अचानक हो जाए, आप देख के सरप्राइज हो जाओ, तो वो होता है हमारा अद्भुत रस। अब ये शांत रस में क्या रहता है, जब ये सारे जितने भी हम पढ़े ना स्थायी भाव जितने भी थे, हमारा प्रेम हो गया या वीरता हो गया, ये सारी जितने भी भाव है वो खत्म हो जाती है। सारी फीलिंग, ये जहाँ ना खुशी होती है ना दुख होता है, मतलब संसार के जितने भी मोह माया रहते हैं ना, वो सब खत्म हो जाते हैं। तो हमारे मन में एक स्थायी भाव उत्पन्न होता है, वो होता है शांत रस का।
ठीक है। शांत रस में हमारा स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद हो जाता है, मतलब दुनिया से मोह माया नहीं रहता है, उन्हें ईश्वर से मिलना रहे जब, तो वो होता है हमारा शांत रस में। उसके बाद हम पढ़े थे वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस को ही दो भागों में बांट, मतलब श्रृंगार रस है ना, उसी से लिया गया है, ठीक है, उसी से लिया गया है। जैसे प्रेम रति था इसका, तो इसका स्थायी भाव में भी तो प्रेम आता है, लेकिन इसका स्थायी भाव क्या होता है, वत्सल, ठीक है। इसमें क्या हम किसके बारे में बातें करते हैं, जब माता पिता जो अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसमें उसके बारे में बातें होती है, ठीक है। माता पिता का जो प्रेम होता है अपने बच्चों के प्रति जब रहे, तब इसमें आता है वो वात्सल्य रस में। तो ये सारे रसों के बारे हम पढ़ लिए हैं। अब आज हम किसके बारे पढ़ेंगे, आज का हमारा आखिरी रस होने वाला है भक्ति रस। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि भक्ति रस है क्या, इसे हम उदाहरण में कैसे समझ सकते हैं। तो ये जितने भी रस है, पहले जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ 10 रसों के बारे में हम अपनी पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप मेरी पहली वीडियोस नहीं देखें तो पहले जाकर वो वीडियोस देख लें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, कितने भेद होते हैं, ये सारी चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए क्योंकि आपके जितने भी व्याकरण आप पढ़ रहे हो ना, उससे 4 मार्क्स के तो क्वेश्चन आएंगे, और आपके रस से भी क्वेश्चन 4 मार्क्स के रहेंगे। उसमें भी आपको कभी दिया जाएगा, कोई रस दे दिया जाएगा, तो आपको उसका उदाहरण लिखना रहेगा, कुछ एग्जाम्पल लिखना रहेगा, या फिर बताना रहेगा काव्य पढ़ के कि ये कौन सा रस है। तो इसलिए मेरी पहले जाकर वीडियोस देख ले। तो चलिए आज की टॉपिक में आ जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भक्ति रस। तो हम देखेंगे कि भक्ति रस है क्या। वैसे भक्ति से ही हमें समझ में आ रहा है, भक्ति हम किसके प्रति रखते हैं, ईश्वर के प्रति, ठीक है। इसमें हम बातें करेंगे ईश्वर के प्रति जब हम जो भक्ति रखते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ, भक्ति रस का स्थायी भाव देवरति होता है, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, देव, इसे विषयक, देव विषयक रति, ठीक है। ऐसे इसमें भी रति आया, मतलब प्रेम, जैसे था ना श्रृंगार रस में भी रति का अर्थ प्रेम होता है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें किसके बारे में, किससे प्रेम के बारे में बताया जाता है, लेकिन भक्ति रस में ईश्वर से, जब हमारा प्रेम की बातें ईश्वर से हो, ईश्वर के बारे में जब हम प्रेम रखें, अपनी श्रद्धा रखें, तो वो होता है हमारा भक्ति रस। जैसे यहाँ दिया हुआ है, जहाँ ईश्वर के प्रति अनुराग और प्रेम के बारे वर्णन किया जाए। तो यहाँ भी वही दिया हुआ है, जब हम बात करें किसी भी कोई भी काव्य में जब बातें हो जो ईश्वर से प्रेम रखता हो, जैसे हनुमान श्री राम से रखते थे, तो मीरा वो रखती थी किससे, श्री कृष्ण से रखती थी। तो इस तरह से जब उसमें किसके बारे में बताया जाता है, ईश्वर से प्रेम के बारे में, ईश्वर से प्रेम करना, उनके लिए अनुराग करना, उनसे प्रेम के बारे में जब बातें हो ईश्वर से, तब होता है हमारा भक्ति रस। तो इसका स्थायी भाव क्या था, देवरति, ठीक है। ये याद कर लेना कि इसका स्थायी भाव है क्या। तो चलिए ये तो हम समझ गए कि भक्ति रस में किसके बारे में बातें होती, मतलब ईश्वर के प्रति जो हम अनुराग रखते हैं, प्रेम करते हैं ईश्वर से, तो इसमें उसके बारे में बातें होती। तो चलिए अब हम देख लेते हैं भक्ति रस के उदाहरण। तो यहाँ दिया हुआ है, आसुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी, होनी हो सो होई। तो इसमें क्या, किसके बारे में, मीरा हम सब जानते हैं वो किसकी दीवानी थी, श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की भक्त थी, है ना। उन्हें श्री कृष्ण से प्यार था, वो अपनी भक्ति रखती थी श्री कृष्ण पे। तो यहाँ बातें हो रही ना भक्ति के बारे। भक्ति से तो हम सब समझ जाते हैं, जो भी हम ईश्वर के प्रति अपना भक्ति रखते हो, ठीक है, ईश्वर से जो हम प्यार करते हो, उनके प्रति जो हम भक्ति रखें, उसे ही कहते हैं भक्ति रस। तो ये तो था भक्ति रस के उदाहरण। अब भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक रति, ठीक है। ये याद कर लेना है कि इसका स्थायी भाव क्या है, देव विषयक रति। आलंबन इसमें कौन होंगे, इसीलिए मैं बोल रही ना, पहले जाकर आप मेरी वो जो था रस के अंग वो पढ़ ले। आलंबन आता है हमारा विभाव में, ठीक है। पहले होता है हमारा स्थायी भाव, फिर उसके बाद होता है हमारा विभाव। विभाव में भी 2 भेद होते हैं ना, विभाव को 2 भागों में बांटा गया, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। आलंबन में कौन कौन आता है, आश्रय और विषय। तो यहाँ हमारा विषय कौन हो गया, आलंबन हो गए हमारे ईश्वर हो गए, ठीक है, ईश्वर हो गए हमारे आलंबन। और आप क्या, कोई भी अगर जो उनके बारे में, जैसे यहाँ हमारे विषय कौन हो जाएगी, यहाँ हमारे विषय हो जाएंगे श्री कृष्ण, ठीक है, और आलंबन कौन हो जाएगी हमारी मीरा, है ना, क्योंकि वो ईश्वर के प्रति लग रही ना, वो मीरा क्या हो गई, हमारी आश्रय हो गई, है ना, और हमारा ये जो विषय है वो हो गए हमारे ईश्वर। अब उद्दीपन क्या, उद्दीपन में क्या होता है, जो आपके मन में स्थायी भाव रहे, और उद्दीपन में कुछ ऐसी चीजें देखकर और भी ज्यादा आपके मन की जो स्थायी भाव है वो बढ़ जाए, तब होता है हमारा उद्दीपन। तो उद्दीपन में क्या है, जैसे सत्संग, भक्तों का समागम आदि, ठीक है, जब भक्तों के लिए जो किया जाए सत्संग,
उसमें वो होता है, उसे देखकर और ज़्यादा हमारी भक्ति बढ़ जाती है, ईश्वर के प्रति प्रेम और ज़्यादा आने लग जाता है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो होता है हमारा उद्दीपन। अब अनुभव क्या है? अनुभव मतलब जो बाद में भाव पहले आ जाए और फिर जो बाद में हम करें तो उसे कहते हैं अनुभव। तो पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है, अनुभव में क्या है? लीला कीर्तन करना, आंखों में आंसू का गिरना। अब क्या अनुभव? जब आप बहुत ज़्यादा लीन हो गए हो अपनी भक्ति में, ईश्वर प्रेम के प्रति एकदम लीन हो गए हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे? आप भजन करोगे, कीर्तन करोगे। कोई कोई क्या करते हैं? रोने लग जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लग जाते हैं, ठीक है, आंसू से आंसू गिरना, कभी नाचना, ये सारी चीज़ें किसमें आ जाएगी? अनुभव में, भक्ति रस की। अब इसका संचारी भाव क्या होता है? जो थोड़े देर के लिए आए और फिर चला जाए, तो ये होता है हमारा संचारी भाव, ठीक है। लेकिन स्थायी भाव शुरू से रहता है हमारा अंत तक। तो स्थायी भाव क्या? निर्वेद, मतलब अचानक एक भाव आ जाए, जब ईश्वर के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम में रहे, इतना ज़्यादा प्रेम करे, तो अचानक आपके मन में एक निर्वेद की भाव उत्पन्न हो जाए, मतलब एकदम शांत हो जाए, दुख दर्द जितनी भी सारी जो भी रहे सब चीज़ आप सब भूल जाओ और ईश्वर से मिलने का आपका दिल करने लग जाए, तो वो होगा हमारा संचारी भाव में आ गया। मति, हर्ष आदि ये सारी चीज़ किस में आ जाएंगे? हमारी संचारी भाव में आएंगी। तो हम भक्ति रस में क्या समझे? भक्ति रस किसके प्रति होता है? ईश्वर के प्रति। ईश्वर के प्रति जो हमारी श्रद्धा होती है, अनुराग होता है, प्रेम होता है, तो उसे ही हम किस में देखते हैं? भक्ति रस में। तो भक्ति रस के हम उदाहरण भी देख लिए। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो याद रखना है, देव विषयक रति, ठीक है, ये होता है हमारा भक्ति रस का स्थायी भाव। तो आज का जो हमारा विषय था रस का, वो सारी समाप्त हो जाती है। जितने भी थे हम पढ़ चुके हैं अपने पहले वीडियोस में कि रस क्या है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने भेद होते हैं। तो आज जो था हमारा ये लास्ट था भक्ति रस, तो ये भी हम खत्म कर चुके हैं। हमारी जितनी भी ये रस से टॉपिक थी वो समाप्त हो चुकी है। अब हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन, ठीक है। विज्ञापन लेखन आता है ना एग्जाम्स में कि उसे कैसे लिखा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, वो सारी बातें हम अपनी अगले आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और इस विषय से रिलेटेड अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम लोग आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, जितने भी आपको जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे, नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए जा रहे हैं, ताकि आप जाकर सीधे हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर लो। और मेरी नहीं, आपकी जितनी भी विषय है, जो भी है, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जितने सारे विषय के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और आपको सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, जो भी आएंगे, जिस तरह के आएंगे, उसकी प्रिपरेशन करवा दी जा रही है। तो आज का जो हमारा विषय था यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।